नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत मिशन ज्ञान के सीईटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में अपन गरीबी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 1, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित में से औसत कम कैलोरी प्रति व्यक्ति का मापन भारतीय योजना आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रश्न पूछ रहा है कि शहरी योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में किन लोगों को बेरोजगार माना जाता है। तो आपको पता है, गरीबी निर्धारण का कैलोरी आधार, पहले बात तो ध्यान रखना, गरीबी के निर्धारण का जो कैलोरी आधार है ये किसने दिया? योजना आयोग ने। योजना आयोग ने किस फॉर्मूले पर? दांडेकर व रथ फॉर्मूले की रिपोर्ट को आधार बना करके गरीबी निर्धारण का कैलोरी आधार है वो योजना आयोग के द्वारा दिया गया। दूसरी बात बेटा, योजना आयोग ने इसने गरीबी निर्धारण का जो कैलोरी आधार बनाया, इसमें औसत कैलोरी अगर बात करता, औसत कैलोरी, तो औसत कैलोरी तो बताई थी 2250, और इसको अगर दो भागों में बांट ले, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में अगर बांटता है तो शहरी क्षेत्रों के लिए तो कितनी बताई थी? 2100 कैलोरी, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बताई थी 2400 कैलोरी। अब देखो, गांव केवल शहरों के लिए 2100, गाँवों के लिए 2400, दोनों को जोड़ते हो तो 21 और 24 कितने हो गए? 45, और 45 में 2 का भाग देते हो तो एवरेज कैलोरी कितनी आ गई? 2250। तो औसत पूछता तो 2250, केवल शहरों के लिए पूछे तो 2100, गाँव के लिए पूछे तो 2400। पिछला बेटा सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर सेटर ने बड़ा अच्छा प्रश्न बनाया। पेपर सेटर ने ये प्रश्न बनाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा अधिक कैलोरी मापदंड क्यों निर्धारित किया गया है, कि शहरों में तो 2100 ही, गाँव में 2400 क्यों निर्धारित किया? तो उसका उत्तर था, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपेक्षाकृत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, इसलिए गाँव में अधिक कैलोरी मापदंड है वो निर्धारित किया गया है। तो देखिए, प्रश्न है शहरों में पूछा है, तो शहरों में क्या आ गया? 2100 आ गया। उत्तर कौन सा हो गया? ए हो गया। प्रश्न संख्या 2, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। बेटा, इंदिरा गांधी ने 1975 में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 का। और इसी कार्यक्रम को प्रारंभ करते समय गरीबी हटाओ का नारा है वो दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और पंचवर्षीय योजना पूछता तो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। प्रश्न संख्या 3, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, यानी जो गरीबी का आकलन है वो किस आधार पर किया जाता है? विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। तो आय के आधार पर गरीबी का आकलन नहीं होता, बिल्कुल गलत है। परिवार की औसत आय के आधार पर नहीं, आय इसका मापदंड है ही नहीं। नंबर 3, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत में गरीबी के निर्धारण का जो आधार है वो है प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग खर्च। प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च उसको आधार बनाया गया है। तो बेटा जी, यहाँ उत्तर कौन सा होगा? यह होगा सी उत्तर होगा, क्योंकि ध्यान रखना, वर्तमान समय में गरीबी के निर्धारण का आधार है वो क्या है? वर्तमान समय में गरीबी के निर्धारण का आधार है वो है उपभोग खर्च। तो उपभोग व्यय कह दो, उपभोग खर्च कह दो, उत्तर कौन सा होगा? इसमें सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए
निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राहता में से किस एक की संस्तुति की गई है? ग्रामीण क्षेत्रों में पूछ रहा है, तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। शहरों में 2100, गांवों में 2400। शहरों में 2100, गांवों में 2400। उत्तर कौन सा हो गया? उत्तर हो गया इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है तो लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो ध्यान रखना, भारत में गरीबी को जो प्रारंभिक रूप में परिभाषित किया गया वो किया गया था कैलोरी से। किससे? कैलोरी से, क्योंकि योजना आयोग ने सबसे पहले इसको परिभाषित किया और योजना आयोग ने गरीबी के निर्धारण का आधार किसको बनाया था बेटा? प्रतिदिन कैलोरी भोजन को, जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया था। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। अधिकृत अनुमानों के अनुसार रंग राजन समिति के अनुसार वर्तमान में भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है? बेटा रंग राजन समिति की बात की जा रही है। रंग राजन समिति, रंग राजन समिति का संबंध गरीबी से रहा है और ये जो समिति है रंग राजन समिति, इसका गठन तो हुआ था 2012 में और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो दी थी जुलाई 2014 में। बेटा रंग राजन समिति ने भारत का जो गरीबी अनुपात बताया, रंग राजन समिति ने भारत का गरीबी अनुपात वो बताया था 29.5% कि भारत की 29.5% जनसंख्या है वो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो भारत का तो 29.5% बताया था। और राजस्थान की बात करें तो रंगराजन समिति के अनुसार राजस्थान की 21.7% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ये भारत के संबंध में बात की थी, ये राजस्थान के संबंध में बात की थी, हमारे से भारत की बात कर रहा है। उत्तर आएगा 29.5। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है तेंदुलकर समिति के अनुसार। किसके अनुसार? तेंदुलकर। पूरा नाम था सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर। बेटा वो सुरेश तेंदुलकर समिति है, इसका गठन है, ये हुआ था 2009 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2012 में। 2012 में इस समिति के अनुसार अपन बात करें तो इस समिति ने जो भारत का गरीबी अनुपात है वो तो बताया था 21.9% और राजस्थान का गरीबी अनुपात है वो बताया था 14.7%। तो देखिए यहाँ तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत का गरीबी अनुपात पूछा जा रहा, तो भारत का गरीबी अनुपात कितना बताया गया था? 21.9% है वो भारत का गरीबी अनुपात बताया गया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता को घटाने का उपाय नहीं है? असमानता को कम करना है। अब असमानता कम कब होगी? जब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाए, यानी सरकार क्या करे, जो गरीब वर्ग हैं उनको जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं वो उपलब्ध करवाए तो आर्थिक असमानता कम होगी। सही बात है। दूसरा है करारोपण। करारोपण क्या है? यानी सरकार अमीर वर्ग पे टैक्स लगाए और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो गरीबों के कल्याण पे खर्च करे, तो बिल्कुल सही बात है। नंबर 3, सरकार भूमि में सुधार करे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनरली समाज का निर्धन वर्ग है वो कौन होता है? जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा होता है वो निर्धन वर्ग है। तो भूमि में सुधार किया जाए ताकि किसानों की आय बढ़े। बिल्कुल तीनों हैं। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया जाए। तो बेटा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का संबंध वो असमानता को कम करने से नहीं है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ तो है व्यापार को बढ़ावा देने से है, व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंधों को कम करने से है, व्यापार को बढ़ाने से है। इसलिए बेटा इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बी।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 द्वाकरा योजना से संबंधित था। द्वाकरा, बेटा पहली बात तो द्वाकरा योजना प्रारंभ हुई 1982-83 में। और द्वाकरा योजना है क्या? डेवलपमेंट वुमेन्स एंड चाइल्ड्स इन रूरल एरियाज। डेवलपमेंट वुमेन्स एंड चाइल्ड्स इन रूरल एरियाज, ये द्वाकरा योजना है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती तो महिलाएं और 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से बचाने के लिए 1982-83 में एक योजना प्रारंभ की गई और उस योजना का नाम है द्वाकरा योजना। तो देखें, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों व बच्चों को कुपोषण से बचाना, तो यही उत्तर आ गया। दूसरा दिया गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाना, नहीं, ये केवल महिला और बच्चों के लिए था। प्राथमिक शाखाओं में बच्चों को, शालाएं हैं ये, प्राथमिक शालाओं में बच्चों को खाना उपलब्ध करवाना, ये तो मिड डे मील योजना है। शालाओं में बच्चों के ठहराव के लिए निःशुल्क गेहूं का वितरण करना, तो बेटा जी ध्यान रखना, द्वाकरा योजना का संबंध है वो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो गर्भवती महिलाएं हैं और 0 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाए, सप्लीमेंट्री फूड्स उपलब्ध करवाया जाए, उनको कुपोषण से बचाया जाए। ये योजना द्वाकरा योजना रही है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए प्रारंभ किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए बेटा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम वो प्रारंभ किया गया। आपको पता है कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे में अंतर है, इसीलिए शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के बीच विकास की गति का अंतर है। शहरों में विकास की गति ज़्यादा है, गाँवों में विकास की गति कम है। तो बेटा ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बेटा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में उसकी शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 2009-10 के आकलन के अनुसार भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम गरीबी अनुपात वाला राज्य रहा है। बेटा 2009-10 में जो आकलन किया था वो किया था एनएसएसओ ने। 2009-10 में जो आकलन था वो था एनएसएसओ का। अब एनएसएसओ का आकलन आप देखें तो एनएसएसओ की अपन बात करें तो एनएसएसओ ने बेटा भारत का गरीबी अनुपात है, भारत का गरीबी अनुपात है वो तो बताया था 29.8%। 29.8%। राजस्थान का गरीबी अनुपात बताया था 24.8%। सर्वाधिक गरीबी अनुपात जो बताया गया था वो बताया था बिहार का 53.5%। और न्यूनतम गरीबी अनुपात वो बताया था गोवा का, और गोवा का बताया था 8.7%। तो इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम राज्य पूछ रहा है, तो सर्वाधिक में तो कौन सा हो जाएगा? बिहार, और न्यूनतम में कौन सा हो जाएगा? गोवा। और आकलन है किसका? ये एनएसएसओ का। तो बेटा जी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना है वो कब व कहां से प्रारंभ हुई है? तो मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना है 10 मई 2011 टोंक से प्रारंभ हुई है। 10 मई 2011 टोंक से ये योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? बेटा ये जो पहले ग्राम सेवक होता था उसमें पूछा हुआ, ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा हुआ है। कुटीर ज्योति योजना प्रारंभ हुई 1988 में कुटीर ज्योति योजना प्रारंभ हुई है। और इस योजना का संबंध है वो है बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाना, एक प्रकाश बिंदु विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाना। तो देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना गलत, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना बिल्कुल गलत, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध करवाना बिल्कुल सही। विद्युत कनेक्शन से संबंधित ये योजना वो रही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा सी। प्रश्न संख्या 14, लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? संगणक में पूछा हुआ प्रश्न है कि लकड़वाला समिति का संबंध किससे है। बेटा लकड़वाला समिति है, इस लकड़वाला समिति का गठन तो हुआ था 1989 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1993 में इसने रिपोर्ट दी थी। और इस समिति का संबंध जो रहा है वो गरीबी निर्धारण से रहा है, गरीबी निर्धारण से संबंधित ये योजना रही है। तो उत्तर आएगा इसका ए। और आपको एक बात बता दूं, अलग अलग राज्यों के लिए गरीबी का जो अलग अलग मापदंड है वो निर्धारित करने की सिफारिश है वो लकड़वाला समिति के द्वारा ही की गई थी कि हर राज्यों के लिए गरीबी का मापदंड है वो अलग अलग होना चाहिए। ये रिपोर्ट जो की थी वो लकड़वाला समिति के द्वारा ही की गई थी और लकड़वाला समिति है, इसका गठन 1989 में हुआ, 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है 15, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? गरीबी का दुष्चक्र, ये प्रश्न अभी बेटा जो सेकंड ग्रेड टीचर्स एसएसटी है, एसएसटी, इसमें ये पूछा गया है। तो गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा है वो दी थी नरक्षे ने। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? तो गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा नरक्षे ने दी है। और गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है? गरीबी के कारण गरीबी। नक्शे कहते हैं कि लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो गरीब है, यानी गरीबी के कारण गरीबी बनी रहती है। गरीबी के कारण गरीबी का जो जाल पैदा होता है, इसी को इसने नाम दिया है गरीबी का दुष्चक्र। और ये कॉन्सेप्ट किसका? नरक्षे का ये कॉन्सेप्ट है। फिर है प्रश्न संख्या 16, गरीबी रेखा की अवधारणा का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? गरीबी रेखा की अवधारणा है, इसका प्रतिपादन लॉर्ड बायड ने किया बेटा सबसे पहले, लॉर्ड बायड 1945 में। गरीबी रेखा की अवधारणा 1945 में लॉर्ड बायड के द्वारा दी गई है। क्या होती है गरीबी रेखा? देखो, वो रेखा जिससे नीचे जीवन यापन करने वाले हैं वो तो क्या होते हैं? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और इससे ऊपर जीवन यापन करने वाले हैं वो क्या होते हैं? एपीएल। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं योजना आयोग का मापदंड बताऊं तो शहरी क्षेत्रों के संबंध में देखें तो 2100 कैलोरी और ग्रामीण देखें तो ग्रामीण क्षेत्र के देखें तो 2400 कैलोरी। यानी शहरों में 2100 कैलोरी से नीचे भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्ति वो क्या है? वो बीपीएल है। और 2100 कैलोरी से ऊपर भोजन प्राप्त करने वाले तो वो क्या है? एपीएल है। तो ये एक रेखा हो गई जो इससे नीचे आने वाले हैं वो बीपीएल है, इससे ऊपर आने वाले क्या है? एपीएल है। इसको कहते हैं बेटा गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा। और गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा का सबसे पहले विचार है वो दिया था लॉर्ड बायड ने 1945 में। नेक्स्ट आप देखिए, गरीबी निर्धारण का कैलोरी आधार किस पर आधारित है? बेटा पहले बात तो गरीबी के निर्धारण का कैलोरी आधार दिया किसने है? कैलोरी आधार दिया था योजना आयोग ने। गरीबी निर्धारण का कैलोरी आधार जो दिया वो किसने दिया था? योजना आयोग ने दिया। और योजना आयोग ने ये आधार आपके लिए पता ही दिया मैंने, शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी। किस पे आधारित है ये है लक्कड़वाला दांडेकर व रथ फॉर्मूला। दांडेकर व रथ फॉर्मूला पर आधारित है। और दांडेकर व रथ फॉर्मूला कब दिया गया था? 1971
वन में 1971 के दांडेकर व रथ फॉर्मूला की रिपोर्ट को बेस बनाकर के योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण का कैलोरी मापदंड को निर्धारित किया था। तो देखिए उत्तर कौन सा आ जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध किस प्रकार की गरीबी से है। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में यह प्रश्न पूछा हुआ है कि गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध किससे है। गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध बेटा निरपेक्ष गरीबी से होता है, क्योंकि आपको पता है गरीबी दो प्रकार की होती है। गरीबी दो प्रकार की होती है, एक तो निरपेक्ष और एक होती है सापेक्ष। निरपेक्ष गरीबी वास्तविक गरीबी है और सापेक्ष गरीबी तुलनात्मक गरीबी है, जहां जीवन स्तर की भी तुलना होती है, वो सापेक्ष गरीबी कहलाती है। निरपेक्ष गरीबी का संबंध होता है मूलभूत आवश्यकता से, मूलभूत आवश्यकता से, और सापेक्ष गरीबी का संबंध होता है जीवन स्तर की तुलना से, जीवन स्तर की तुलना से। अब देखिएगा गरीबी की कैलोरी अवधारणा। कैलोरी का संबंध किससे होता है, भोजन से। कैलोरी किससे मिलेगी, भोजन से मिलेगी। और भोजन जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है, और जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है, उसका संबंध जो होता है वो किस प्रकार की गरीबी से होता है, निरपेक्ष गरीबी से होता है। तो बेटा यहाँ उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बी। ये प्रश्न कॉमर्स व्याख्याता के अंतर्गत पूछा हुआ है। फिर आप देखिएगा प्रश्न संख्या 19, निरपेक्ष गरीबी अध्ययन है। यह भी कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ है, कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा हुआ है। निरपेक्ष गरीबी अध्ययन है व्यक्ति का, परिवार का, राष्ट्र का, उपरोक्त सभी का। तो निरपेक्ष गरीबी हमेशा व्यक्ति का अध्ययन है। क्यों? क्योंकि निरपेक्ष गरीबी की जब आप बात करते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, उसको बेटा जी निरपेक्ष गरीब कहा जाता है। तो निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा में ऐसा व्यक्ति, तो ध्यान रखना निरपेक्ष गरीबी का संबंध वो एक व्यक्ति से होता है। ये प्रश्न कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता पूरा नहीं होना किस प्रकार की गरीबी का उदाहरण है। तो ये साफ साफ है कि अगर जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही तो कौन सी गरीबी है, वो निरपेक्ष गरीबी है। यानी ऐसा व्यक्ति वास्तव में क्या है, गरीब है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार राजस्थान का गरीबी अनुपात कितना है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति, ये रही सुरेश तेंदुलकर समिति, और इस समिति का गठन हुआ था 2009 में, रिपोर्ट दी थी इसने 2012 में। और इस समिति ने भारत का गरीबी अनुपात है वो तो बताया था 21.9%, और राजस्थान का गरीबी अनुपात बताया था 14.7%। 14.7%। तो बेटा इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बी, 14.7%। 14.7%। नेक्स्ट आप देखें, सापेक्ष गरीबी का माप किस विधि से किया जाता है। तो सापेक्ष गरीबी का माप वो करते हैं बेटा गिनी गुणांक से। ध्यान रखना, गिनी गुणांक या लोरेंज वक्र का प्रयोग है वो सापेक्ष गरीबी का माप करने के लिए किया जाता है। देखिएगा बेटा, वो हेड काउंट रेशो विधि है, ये तो निरपेक्ष गरीबी का माप है। निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो हेड काउंट रेशो विधि है। और सापेक्ष गरीबी का माप करने के लिए सापेक्ष गरीबी का माप करने के लिए बेटा गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है, लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है।
गिनी गुणांक की बात करें, गिनी गुणांक, तो गिनी गुणांक है, इसका वैल्यू है वो 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 तक इसका वैल्यू होता है। गिनी गुणांक का वैल्यू हमेशा 0 से कहाँ तक होता है, 1 तक होता है। यदि गिनी गुणांक का वैल्यू 0 आता है तो पूर्ण समानता को बताता, पूर्ण आर्थिक समानता, पूर्ण आर्थिक समानता को बताएगा। और यदि गिनी गुणांक का वैल्यू 1 आता है तो ये पूर्ण आर्थिक असमानता को बताता है। तो ध्यान रखना, सापेक्ष गरीबी का माप है, आय की असमानता का जो माप है वो गिनी गुणांक से मापा जाता है। गिनी गुणांक का वैल्यू 0 से 1 तक होता है। यदि गिनी गुणांक का वैल्यू 0 आता है तो पूर्ण आर्थिक समानता को बताता है, और यदि गिनी गुणांक का वैल्यू 1 आता है तो ये पूर्ण आर्थिक असमानता को बताता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23। तेंदुलकर समिति ने गरीबी निर्धारण के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया? ये भी सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 वाले में सेकंड ग्रेड टीचर्स में, कि गरीबी निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति है, इसने किस सूचकांक का प्रयोग किया है? तो बेटा जीवन निर्वाह लागत सूचकांक का प्रयोग है, वो तेंदुलकर समिति के द्वारा किया गया था। जीवन निर्वाह लागत सूचकांक का प्रयोग तेंदुलकर समिति ने गरीबी निर्धारण के लिए किया था। फिर है प्रश्न संख्या 24। 2004-05 में देखिए, तेंदुलकर समिति 2004-05 में भी इसने रिपोर्ट दी थी, तेंदुलकर समिति ने 2004-05 में भी दी और 2012 में भी दी। 2004-05 में तेंदुलकर समिति ने भारत का गरीबी अनुपात है वो बताया था 37.2%, और 2012 में जो बताया भारत का वो बताया था 21.9%। चूँकि यहाँ प्रश्न 2004-05 का पूछा है, तो 2004-05 में तेंदुलकर समिति ने भारत का जो गरीबी अनुपात बताया था वो बेटा 37.2% बताया था। उत्तर कौन सा हो जाएगा यहाँ? डी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25। रंगराजन समिति के अनुसार भारत में सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य कौन सा रहा है? तो देखिए, रंगराजन समिति के अनुसार देखें या तेंदुलकर समिति के अनुसार पूछे, दोनों के अनुसार ही बेटा सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य है वो कौन सा रहा? छत्तीसगढ़। ध्यान रखना, देखो एनएसएसओ ने आंकड़े जारी किए थे 2009-10 में। एनएसएसओ ने सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य बताया था, वो बताया था बिहार को। बिहार कितना बताया था? 53.5%। फिर तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2012 में। तेंदुलकर समिति ने भारत में सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला जो राज्य बताया था छत्तीसगढ़, 39.9%। ठीक है। और फिर रंगराजन समिति की अपन बात करें तो रंगराजन समिति है, इसने अपनी रिपोर्ट दी 2014 में, और इसने भी सर्वाधिक गरीबी अनुपात वो किसका बताया? छत्तीसगढ़ का 47.9%। तो बेटा जी प्रश्न ये दिया हमारे को कि रंगराजन समिति के अनुसार भारत में सर्वाधिक गरीबी अनुपात, तो सर्वाधिक गरीबी अनुपात किसका रहा? छत्तीसगढ़ का रहा, और कितना? 47.9% रहा है। प्रश्न संख्या 26। आय की असमानता अर्थात जीवन स्तर की तुलना का संबंध किस प्रकार की गरीबी से होता है? तो आय की असमानता या जीवन स्तर की तुलना, इसका संबंध सापेक्ष गरीबी से होता है। यदि विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न परिवारों, विभिन्न राष्ट्रों की जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति के बीच तुलना की जाती है तो वो सापेक्ष गरीबी होती है। तो बेटा आय की असमानता या जीवन स्तर की तुलना का संबंध जिस प्रकार की गरीबी से है वो कौन सी गरीबी है? वो सापेक्ष गरीबी है। कौन सी गरीबी है? सापेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए मुख्य प्रोग्राम कौन सा है? तो भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहा IRDP, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम बेटा प्रयोग के रूप में तो इसको प्रारंभ किया था
1978-79 में, और संपूर्ण भारत में इसको लागू किया था 2 अक्टूबर 1980 से, 2 अक्टूबर 1980 से। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीपीएल फैमिलीज हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीपीएल परिवार हैं, इनके जीवन स्तर में क्या करना, सुधार करना, इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। फिर अपन प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 28। भारत में बेरोजगारी व गरीबी के अनुमान आधारित है, तो एनएसएसओ के परिवारों के उपभोग व सर्वे पर, सीएसओ के परिवारों के उपभोग व सर्वे पर, योजना आयोग के परिवारों के उपभोग व सर्वे पे, एनएसएसओ के परिवारों के आय के सर्वे पे आधार पर। तो बेटा एनएसएसओ के परिवारों के उपभोग व सर्वे के आधार पर गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो जारी किए जाते हैं। तो उत्तर कौन सा होगा इसमें? ए उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29। वर्तमान समय में गरीबी के निर्धारण का आधार क्या है? तो वर्तमान समय में गरीबी के निर्धारण का आधार है उपभोग खर्च। तो प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च कह दो, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कह दो। तो बेटा सही उत्तर कौन सा आएगा? वो आएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कहाँ से व किस वर्ष की गई? बेटा राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, ये महिलाओं में स्किल डेवलपमेंट के लिए है, और ये शुरू हुआ 3 जून 2011। 3 जून 2011 इसकी शुरुआत हमारे राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान क्या भारत में, तो सबसे पहले राजस्थान में हुई, और राजस्थान में इसका शुभारंभ बांसवाड़ा से किया गया। और इसका उद्घाटन करने के लिए आई थी, वो कौन आई थी? सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो रहा है वो महिलाओं में स्किल डेवलपमेंट करना रहा है। तो देखो उत्तर आएगा बांसवाड़ा 2011। प्रश्न संख्या 31। प्लानिंग कमीशन के नज़र में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कैलोरी प्रति मनुष्य गरीबी रेखा को बताता है? तो देखिए पहले क्या दिया? शहरी, पहले दिया शहरी और फिर दिया ग्रामीण। घोंच पहुँच उल्टा पुल्टा नहीं करना अपन को, इसलिए देख लेना है। शहरी में कितना बताया था? 2100। ग्रामीण में कितना बताया था? 2400। तो देख लो 2100 और 2400, 2100 और 2400। ये इसलिए दिया है क्योंकि देखो यहाँ 2400 2100 दे रखा है, तो अपन को क्रम देखना पूछ क्या रहा है। पहले शहरी पूछा तो 2100 और बाद में ग्रामीण पूछा तो 2400। उत्तर कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट बेटा जी देखिए अपन ने गरीबी से जुड़े हुए 31 प्रश्न हैं, उनकी चर्चा है हमने इस क्लास में की है। बेटा अगली क्लास में अपन बेरोजगारी के क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, और बेरोजगारी से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।